हेलो गाइस, तो आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे एंड उसमें हमको जो भी समझ आ रहा है जिस हिसाब से मार्केट बनी हुई है उसमें ये दिख रहा है कि इफ़ यू गो टू द इफ़ यू लुक एट द 4 आवर चार्ट, देन मार्केट यहाँ से रैली किया था, यहाँ पे हाई लगाया था, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड देन हाई एंड देन ये वॉर का हाई था। उसके बाद मार्केट फिर से क्रैश किया एंड देन यहाँ पे हमें एक बाइंग दिख रही है। बट ये जो बाइंग है ये पूरी, ये कितनी स्लो बाइंग हुई है एज कम्पेयर टू दिस बाइंग एंड एज कम्पेयर टू दिस बाइंग। ये बाइंग जो है थोड़ी सी बेंड हो रखी है एंड फ्राइडे को हमें देखने को मिलता है कि मार्केट जो है वो एक बर्स्ट कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाता है एंड वो अपने फिर से एक सपोर्ट एसआर लेवल, जिसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, उसको टच करता है एंड वहां पे मार्केट पहुंच चुका है। अभी हमें क्या देखने को मिलता है कि मार्केट क्या पता इस एफईजी के पास, ये जो यहाँ पे एफईजी बना हुआ है रेड कैंडल का, यहाँ पे आए एंड ये हमारा एक शॉर्टिंग एरिया होगा, या मार्केट यहीं से भी क्रैश कर सकता है क्योंकि एक वॉर वॉर की सिचुएशन भी फिर से बन रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको फिर से क्लोज कर दिया गया है एंड उससे ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का फियर रहेगा एंड जब इन्फ्लेशन का फियर रहता है तो गोल्ड उतना रिटर्न नहीं देता है। तो उस हिसाब से हमें जो है सिचुएशन दिख रही है उस हिसाब से हमें यहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, जो कि प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा, कैसा बनता है मंडे को प्राइस एक्शन उस पर डिपेंड करेगा। बट हमें नीचे जो दिख रहा है कि ये एक इम्बैलेंस बना के जो नीचे मार्केट गया था, ये इम्बैलेंस को, ये जो एफईजी यहाँ पे बना है फेयर वैल्यू गैप, ये इसको रेस्पेक्ट करेगा एंड ये इसलिए मैंने इसको यहाँ शॉर्टिंग एरिया मार्क कर रखा है एंड ये फिर यहाँ से मार्केट हमारी थोड़ी सी नीचे तरफ, नीचे ही क्रैश तरफ दिखेगी, जो कि अराउंड होगा 4600 और अराउंड दिस 4575, लाइक 4600 तक मार्केट हमारी एक एक पुल बैक देगी। क्योंकि 4 आवर पे भी अगर हम देखें तो ये हायर हाई, लो, हाई, लो, हाई, एंड ये जो हाई बना है इसमें बाइंग जो है वो बहुत वीक हुई है क्योंकि ये वॉर की सिचुएशन थी। अभी यहाँ से मार्केट को एक पुल बैक देना चाहिए इस एरिया तक एंड उसके बाद से इसको रैली करना चाहिए। फिर अगर ये हमारा इस एरिया पे आके जो यहाँ पे फिर हमारी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि एक मेजर डिमांड एरिया भी ये बन रहा है। ओके, ये एक मेजर डिमांड एरिया भी, क्योंकि ये एक मेजर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है जो कि 4 आवर का। तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट की एक रैली की अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट यहाँ से रैली देता है तो मैंने इसी डिमांड को, ये जो डिमांड आ रखी है ये वाली पूरी, इसको उठा के मैंने कॉपी किया है। तो पहली रैली हमको यहाँ तक देखने को मिल सकती है, फर्स्ट लेवल डिमांड, सेकंड लेवल डिमांड हमारी यहाँ तक आएगी एंड थर्ड लेवल डिमांड हमारी यहाँ तक जाएगी, जो कि जा रही है 6400 तक। सेकंड वाली जा रही है 5700 एंड थर्ड वाली जा रही है 5200 तक अप्रॉक्स। और ये ऐसे है कि ये पूरे साल का आउटलुक है यहाँ से, ठीक है। एंड ठीक है एंड उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि क्योंकि जब मार्केट यहाँ से रैली करेगा तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही रैली करता जाएगा, बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी होगी एंड पुल बैक्स भी आएंगे। तो यहाँ पे, यहाँ से जब जो रैली होगी एंड उस पर जो पुल बैक्स आएंगे वो ऐसे आएंगे कि मार्केट जो होगी, इस ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, ये एक कर्व ट्रेंड लाइन है। ओके, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखें, डेली टाइम फ्रेम पे 1 डे पे जाके देखें, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन वहां से निकाली है। ये कर्व ट्रेंड लाइन यहाँ से, कि मार्केट हमेशा यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से रैली किया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रैली किया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एक ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मैंने ये कर्व ट्रेंड लाइन बनाई है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो वो एक बार फिर से स्टैंड लाइन पे यहाँ के आसपास सपोर्ट लेगा और हमें फिर यहाँ से एक रैली देखने को मिलेगी। फिर जब यहाँ से एक पुल बैक आएगा तो वो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर उसके बाद, मार्केट यहाँ से फिर रैली करेगी एंड फिर हमें यहाँ इस कर्व ट्रेंड लाइन पे एक हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिर मार्केट यहाँ से रैली करेगी, सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये मैंने 3 डिमांड्स निकाल रखी हैं, इसमें से एक डिमांड तो ऑब्वियसली फुलफिल होगी ही एंड दो भी हो जाती है तो बहुत है एंड तीसरी भी हो ही जाएगी, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स है वो गोल्ड को वो गोल्ड परचेज कर रहे हैं, तो उसके वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे ही एंड गोल्ड ऐसी कमोडिटी है जिसके प्राइसेस अब बढ़ने ही है, घटने ही नहीं है। बड़े बड़े बैंक्स भी यही कह रहे हैं, तो उस हिसाब से ये है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट में लिख रखा है कि पुल बैक फ्रॉम द एरिया स्टिल कर्व अपसाइड ट्रेंड लाइन एंड वॉल्यूम बस्ट पॉसिबल। एंड हाँ, ये भी है कि जब मार्केट यहाँ सपोर्ट पे आएगा तो यहाँ पे हमें एक वॉल्यूम बस्ट दिखा सकता है, यानी नीचे के साइड पे वो थोड़ी देर वॉल्यूम बस्ट मारेगा। वॉल्यूम बस्ट इन द सेंस की बड़ी बड़ी रेक्ट कैंडल्स यहाँ पे बन सकती हैं थोड़ा पुल बैक एरिया पे,
ताकि वो जो न्यू बायर्स होंगे उनको मार्केट पहले बाहर निकाले, फिर वहां से मार्केट हमारा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बनता दिखेगा। एंड यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इसलिए भी दिख रही है हमको, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है फिर से सैटरडे को। फ्राइडे को तो ऑब्वियसली मार्केट ने रैली किया था, अगर हम 4 आवर्स पे देखें तो रैली किया था। एंड हमारी ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है, ये वर्स्ट कैंडल जो है पूरा, जिसने इस कंसोलिडेशन को तोड़ा है। ये जो कंसोलिडेशन था सेलर का, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे ऐसे, तो उसको पूरा तोड़ के मार्केट ऊपर गया, जो कि अच्छे रैली दी थी उसने, कम से कम जब देखा जाए तो 100 पिप 1000 पिप की रैली थी, अगर उसको एकदम बॉटम से देखा जाए तो। फिर उसके बाद वहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखनी चालू हो गई, एंड रात में मार्केट बंद हो जाती है, ठीक है। फ्राइडे रात को बंद हो जाती है, एंड सैटरडे को अगले दिन न्यूज आती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज फिर से क्लोज हो गया। तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को पता रहा होगा इंस्टीट्यूशंस को कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज फिर से क्लोज होने वाला है, एंड उसने प्रॉफिट बुकिंग की है। बट अब या तो मार्केट पैनिक सेलिंग में यहीं से गिर जाएगा, या हल्का सा ऊपर जाके बायर्स को ट्रैप करके यहाँ से गिरेगा। बट एक पुल बैक आना एक यहाँ पे एक नेसेसिटी बनती है मार्केट की, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है 4 आवर टाइम पे देखें तो एक ऊपर गया, ओके, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एंड ये इंड्यूसमेंट इसको कहेंगे, इंड्यूसमेंट तोड़ा, फिर यहाँ से हायर हाई हायर लो, फिर यहाँ पे एक अच्छा सा पुल बैक आना चाहिए। क्योंकि ये पुल बैक मैं जो देख रहा हूँ वो इसका 50% ही ले रहा हूँ। ये जो इतनी डिमांड आई है इसका 50% पुल बैक या 30% पुल बैक, अगर हम यहाँ पे फिब यूज कर लें, अगर यहाँ से लें हम इसका फिब यूज कर लेंगे, तो हमारा वो 0.5 0.6 के आसपास ही लॉन्ग एरिया बैठ रहा है। तो इतना पुल बैक आना चाहिए मार्केट में, अगर मार्केट यहीं से रैली करेगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, तो कर देगा, बट दैट इज नॉट ना हाई प्रोबेबिलिटी, उसकी ज्यादा इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ऑब्वियसली सर्टेन प्रोबेबिलिटी, छोटी सी प्रोबेबिलिटी होगी, बट हाई प्रोबेबिलिटी किसकी है कि यहाँ से मार्केट एक शॉर्ट साइड पे जाएगा, एंड जिसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है वो इस लॉन्ग एरिया पे बाय करके होल्ड कर सकता है, क्योंकि टारगेट्स उसको ऊपर के ही मिलेंगे, एंड यहाँ से उतनी क्रैश करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट यहाँ से भी अगर एक क्रैश करने की अपॉर्चुनिटी होगी तो फिर मार्केट हमारा 4200 तक जा सकता है। बट वो तभी समझ आएगा हमको, उस पॉसिबिलिटी वो हमें तभी समझ आएगी जब वो प्राइस एक्शन यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो हमें मार्केट को यहाँ तक आने का वेट करना होगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अभी के हिसाब से अभी जैसे प्राइस एक्शन बना है, उस हिसाब से मेरी यही प्रिडिक्शंस हैं मार्केट के लिए, गोल्ड मार्केट के लिए, सिंपल। ओके, एंड देखते हैं मंडे को कैसा मार्केट खुलता है। स्ट्रीट ऑफ फिर से क्लोज हो गया है, तो मे बी ऑयल फिर से बढ़ेगा एंड इन्फ्लेशन के चांसेस होंगे फिर से। And we don't know what happens. We can just predict. We can try to predict the best way we can, and that's it. यही है मेरे टारगेट्स, एंड मैंने इसका एक पोस्ट भी डाल रखा है अपने चैनल पे, so you can visit and obviously look at it. Okay, thank you for watching this. Have a nice day.